अंडर रूट ऑफ 1 minus x square, x under root of 1 minus y square is 1. Mod of x is less than 1. Mod of y is less than 1. So find dy by dx. ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? dy by dx निकालना है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना, अब ऐसा नहीं करोगे कि दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, ये लीवर वर्क हो गया है ना. तो हमेशा याद रखना यहाँ पे ट्रिक क्या है, ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिक क्या है, आंसर कि जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा. ए साइन थीटा अगर पुट करोगे ना तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है तो x के लिए तुम साइन थीटा ले लो, और अगर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है तो y के लिए तुम साइन फाई ले लो. तो y क्या हो जाएगा? साइन फाई हो जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस क्या होगा? साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1. फिर इसे फर्दर क्या लिख सकते हो? साइन फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. फिर इसको तुम फर्दर क्या लिख सकते हो? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1. अब आप इसे थीटा प्लस फाई, साइन को इधर शिफ्ट कर दो, ये क्या होगा? साइन इनवर्स 1 हो जाएगा. व्हाट इज साइन इनवर्स 1? इज अ कांस्टेंट. अब आप क्या करोगे? इसे तुमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है बच्चों, इसे तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहां से तुम थीटा निकालो ना. x बाई ए साइन थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा? x बाई ए साइन थीटा है, तो देखो मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ. x बाई ए ये है साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए. सिमिलरली यहाँ पे तो यहाँ तो a, अच्छा यहाँ पे तो a होगा ना, लेकिन यहाँ पे थीटा तो तुम डायरेक्ट यहाँ से थीटा जाके क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स x लिख सकते हो, और यहाँ से फाई क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स y लिख सकते हो, और ये क्या होगा? साइन इनवर्स 1. अब दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो रिमेंबर रखना कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और क्योंकि तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो इसलिए y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा, है ना. और साइन इनवर्स 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. सर हमने जो कंसीडर किया x इक्वल्स टू a sin थीटा, तो इसके पीछे कोई रीजन है या हमें अज्यूम करना पड़ेगा इसे? हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का फास्ट टेक्निक है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी होगा तो ये पुट करोगे तो क्वेश्चन फास्ट हो जाता है. ओके सर. अब तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो ये वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दो.
मैं जाऊँ नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ, तो मैं ये वाला वैल्यू जी डन सर। है? तो ये हो जाएगा 1/1 अंडर रूट 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और ये क्या है, dy बाई dx इज -1/अंडर रूट 1 माइनस ऑफ x। अब ये टर्म इधर शिफ्ट कर दो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, यस। हो गया, डन। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 6 अंडर रूट 1 माइनस y टू द पावर 6 is a cube x cube minus of y, then dy by dx is equals to x square by y square 1 minus y raised to 6 1 minus x raised to 6। ठीक है, तो कभी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करोगे दोनों साइड। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, आंसर यहाँ पे ट्रिक क्या है कि मैंने भी जस्ट आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा पुट करते हैं। तो सिमिलरली ये है 1 है ना, तो 1 माइनस एक्स रेज टू 3 रेज टू 2 है, तो यहाँ पे पुट कर दो एक्स क्यू के जगह पे साइन थीटा, क्योंकि ए का वैल्यू तो, और दूसरे वेरिएबल के लिए पुट कर दो वाई क्यू इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, साइन फाइव, दूसरे वेरिएबल के लिए साइन फाइव। सो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ए क्यूब, हो जाएगा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन फाइव। 1 minus sin square theta is how much, cos square theta,
कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल्स टू ए क्यूब देन साइन थीटा माइनस साइन फाई। तो पहले मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा, तुमने 11th में पढ़ा है ऑलरेडी। तो cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2। और ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू 2 साइन 2 cos है ना c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई। अब इसमें से देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, 2 and 2 कैंसिल हो गया। अर्जेंट नहीं है ना, ठीक है। चलो cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cos बाई साइन cot हो जाता है ना, cot हो जाएगा। सो ये हो जाएगा cot थीटा माइनस 5/2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या रिमेनिंग रहा, ए क्यूब इज रिमेनिंग। सो ये हो जाएगा थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो थीटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स। देख रहे हो मैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं थीटा की जगह पे एक्स एंड फाई की जगह पे वाई रिप्लेस कर दूंगा, तो क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो थीटा क्या हो जाएगा, तो अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो इसे हम साइन इनवर्स एक्स क्यूब लिख सकते हैं, ऐसा रीड करते हैं इसको। साइन इधर चला जाएगा और एक नया फंक्शन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे वाई क्यू इज इक्वल्स टू साइन फाई है, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ वाई क्यू। ठीक है, अब थीटा यहाँ रख दो और फाई यहाँ रख दो। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब और फाई क्या है, साइन इनवर्स वाई क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब, और इधर क्या है, 2 कॉट इनवर्स 2 कॉट इनवर्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, करेक्ट। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स रेज टू 6, फिर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। 1/√1 माइनस वाई रेज टू 6, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर। फिर y का क्या होगा,
कॉट इनवर्स का 0, ये और ये क्या होगा, कैंसिल, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 6 एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई रेज टू 6 वाई स्क्वायर इनटू डी वाई बाई डी एक्स। एंड बिकॉज तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ए क्यूब है ना, एक्स नहीं है ना, तब तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो डायरेक्ट 0 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई 6 1 माइनस एक्स 6 इज इक्वल टू डी वाई बाई, हो जाएगा ना। सैटरडे को टेस्ट में ये सब क्वेश्चंस आएंगे, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। सर एक मिनट, इसके पैरेंट्स का कितना? हाँ, हो गया। इसके पहले डन। अब लिखोगे इसी में नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी अब कोई लिख रहा था, डन सर। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो देखो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जैसे y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t है, सो y डिपेंडेंट है t पे और x इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t, तो y भी t पे डिपेंड कर रहा है, x भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ t, और इसे तुम क्या लिख सकते हो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू g डैश ऑफ t, है ना। देखोगे बच्चों यहाँ पे y को तुमने क्या किया, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो f का क्या लिखोगे f डैश ऑफ t, और x को t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा dx बाई, यस dx बाई dt g डैश ऑफ t। अब इसे फर्स्ट ले लो और इसे सेकंड ले लो, दोनों को डिवाइड कर लो, तो सेकंड बाई 1 करोगे, फर्स्ट बाई सेकंड करोगे, तो फर्स्ट बाई सेकंड करोगे तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ t डिवाइडेड बाई g डैश ऑफ t, dt dt कैंसिल, तो क्या लिख सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ t अपॉन g डैश ऑफ t। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पहले y को t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर x को t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर दोनों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये होगा। जहाँ पे t क्या है, पैरामीटर, क्योंकि x और y से कनेक्टेड कौन है, t है, तो जैसे जैसे t चेंज होगा वैसे वैसे x और y भी चेंज हो जाएगा। ओके
तो इस बार सैटरडे का रिजल्ट हम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे, व्हाट्सएप पे। पारुल ने बोला था ना, पारुल ने बोला था कि सर इस सैटरडे मतलब इस टेस्ट का रिजल्ट रहने दो, नेक्स्ट वाला जो सैटरडे होगा ना उसका रिजल्ट आप जरूर पोस्ट कर देना, बोला था। हाँ। तो इसलिए इस सैटरडे का रिजल्ट मैंने नहीं पोस्ट किया। अब इस वाले जो सैटरडे का एग्जाम होगा उसमें अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वहाँ लिखूंगा मैं डबल फेल, है ना। तो तैयारी चल रहा है ना अच्छे से, प्रिपरेशन करो बेटा, क्या करो, है ना। अगर करना है तो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं करना है तो नहीं करना पड़ेगा। x is equals to e raised to minus t square और y is equals to tan inverse 2t plus 1, तो find dy by dx। चलो मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको जा करके घर पे प्रैक्टिस करना, है ना मुस्तफ़ा। So आंसर सबसे पहले x को t के रिस्पेक्ट में dx by dt। चलो e का डिफरेंशिएशन बताओगे, फर्स्ट e पे अटैक करो, सेकंड जो है e t स्क्वायर है ना, सो e रेज टू माइनस ऑफ t स्क्वायर, e का डिफरेंशिएशन e ही होगा, है ना। और फिर t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ। सिमिलरली dy by dt हम निकालेंगे, तो dy by dt tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 2t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसे चेन रूल है। पहले हम tan इनवर्स को क्रैक करेंगे, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या रखना है तुम्हें, 2t प्लस 1। फिर 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, तो 2/1 प्लस 2t प्लस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ 2 इंटू टी ई रेज टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर। तो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा ना, सो 1/, माइनस ऑफ टी ई टू द पावर ऑफ माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर।
हो गया? हंड्रेड। कल तो 30 क्वेश्चन रहेंगे ना? 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे बच्चों। चलो तो यहाँ पे x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dx बाई डी थीटा। ए थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा। व्हाट इज dy बाई डी थीटा? ए 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। ये हो जाएगा a इंटू साइन थीटा, a इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। ए और ए कैंसिल, तो ये क्या होगा? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? व्हाट इज साइन थीटा का वैल्यू? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, कॉस बाई साइन इज सो कॉट थीटा बाई 2।
फिर अगर हमने एक इंस्टेंट में डिफरेंशिएट किया तो एक रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये तो कांस्टेंट है ना, कभी भी चेंज निकालोगे ना तो जो चीज वैरी होता है उसकी रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। जैसे थीटा वैरी हो सकता है। तो साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा के बाद क्या किया आपने? फिर साइन थीटा का हमने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था। साइन थीटा का 11th में फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन ए, याद है? साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला रखो, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। फिर वहां से आप लाइक टर्म्स को कैंसिल कर दो, तो कॉट थीटा बाई 2। यस सर। ठीक है, तो जब भी पैरामेट्रिक होगा ना तो x को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, y को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों को डिवाइड करना होता है ना? चलो मैं जाऊं थर्ड नंबर, जाओ नेक्स्ट पेज पे जाओ मैं। नेक्स्ट है, देखोगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है कि अगर y इज इक्वल्स टू वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, y इज इक्वल्स टू अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है ना, तो हम क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल आप ले लो, y इज इक्वल्स टू x का पावर x, या फिर y इज इक्वल्स टू sin x का पावर x, या फिर y इज इक्वल्स टू रूट x का पावर x, या फिर y इज इक्वल्स टू cos x का पावर x। तो ये क्या है? ये सब वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है ना तो दोनों साइड में लॉग लेना पड़ता है, लॉग लेना कंपल्सरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों, मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, और क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx, है ना? इसके बिना कुछ है ही नहीं,
कुछ है ही नहीं। जैसे शरीर के लिए ब्लड जरूरी है ना, ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरह से मैथ्स के लिए डिफ्रेंशिएशन जरूरी है। इसके बिना तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए इसका बेस्ट वे क्या है पता है? 4 बजे लेक्चर खत्म हो जाता है ना, तो सीरियसली बैठ करके यहाँ पे 2 से 3 घंटे ना तुम लोग ग्रुप स्टडी किया करो। ग्रुप स्टडी में मोबाइल को एकदम साइड में रख दो और एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा का एक एक क्वेश्चन बैठ के बनाओ। यहाँ से 6 बजे निकलो। तो मैथ्स अगर तुम रोज 2 घंटे सेल्फ यहाँ प्रैक्टिस करते हो, ग्रुप में क्यों? क्योंकि डाउट हुआ तो तुरंत पूछ लिया। बट ग्रुप अच्छा बनाना है, मैंने ऐसा नहीं कि डिस्कशन कुछ और चीज होगा। ठीक है, समय के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है ना? तो समय के हिसाब से चेंज नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है ना, तो लॉग लो दोनों साइड, है ना? दोनों साइड लॉग ले लो। सो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर x। तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या होगा? x log x। अब हमें क्या करना है? दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, x इंटू 1 बाई x प्लस log ऑफ x और x कैंसिल। तो dy बाई dx is equals to y into 1 plus log x. So dy by dx is x to the power x 1 plus of log x. ये हमारा dy by dx हो जाएगा। तो ऐसे हम वेरिएबल रेज टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। log का हो जाएगा 1 बाई y, फिर y का हो जाएगा dy बाई dx। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया। फर्स्ट को वैसे ही करो कॉपी, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस log x को वैसे ही कॉपी कर दो और x का डिफरेंशिएशन 1, x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस log x। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x, और y इज इक्वल टू क्या है? x टू द पावर x। ठीक है, मैं जाऊँ नेक्स्ट पेज पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। y is equals to x to the power sin x, so find dy by dx। ये हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, x वेरिएबल है, उसका पावर भी वेरिएबल है। ऐसे केस में दोनों साइड log लिया जाता है, तो log x टू द पावर sin x। फिर log ऑफ y sin x को आगे मल्टीप्लाई करो, तो sin x इंटू log ऑफ x। दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 बाई y, फिर dy बाई dx हो जाएगा sin x इंटू 1 बाई x प्लस log x इंटू cos ऑफ x। अब y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y, ये क्या होगा? sin x बाई x प्लस log x इंटू cos x। y का वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, तो dy बाई dx is x to the power sin x into sin x by x plus log of x into cos of x। तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा।
एक मिनट लास्ट में बता सकते हैं। हो गया? ओके, तो देखो अभी हम लोग ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्टी लगेगा, है ना। और जब हम लोग एक एक क्वेश्चन बुक का करेंगे तो फिर वो इजी हो जाएगा आपके लिए। ये देखो, फाइंड dy by dx, x to the power y into y raised to x is equals to 1, तो मैं इसका dy by dx निकालूंगा। है ना, तो आंसर दोनों साइड लॉग लो, टेकिंग जब भी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल हो तो दोनों साइड लॉग लेना कंपलसरी है। लॉग ऑफ x रेज टू y रेज टू x इज इक्वल्स टू log x रेज टू y प्लस log y रेज टू x इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा y log x प्लस x log y इज इक्वल्स टू log, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, y इंटू यू ही रूल लगाओ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये तो पहले का डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर x इंटू 1 बाई वाई, फिर x इंटू 1 बाई वाई है, फिर y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx है, फिर प्लस log ऑफ y है इंटू 1 एंड log 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। है ना? अब यहाँ पे इसे फर्दर फिर क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, वाई बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा। अब जो टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है ना, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे।
ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ क्या? यस सर। तो ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ y, और इधर हो गया प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई। अच्छा, इस पूरे टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस लॉग। फिर यहाँ से इसको डी वाई बाई डी एक्स हम वाई लॉग एक्स प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स लॉग वाई बाई एक्स। फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा वाई बाई एक्स। हाँ, यस सर मैम। तो y by x y plus x log of y upon y log of x plus x। ठीक है, ये आपका। तो जिस टर्म में dy by dx नहीं है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो y into log x plus x y, इसको x इधर मल्टीप्लाई करो तो y plus x log y x, तो माइनस y by x y plus x log y upon y log x by x। सर आप एक मिनट वो प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ, थैंक यू सर, डन सर। ठीक है। अब देखोगे इसमें हायर डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, हायर डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का हायर डेरिवेटिव कैसे निकालें? जैसे मैंने लिखा dy बाई dx, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग एक ही बार वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम वन टाइम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बट अगर मैंने लिखा d2y बाई dx स्क्वायर, तो इसे हम लिखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है। dqy बाई dx का मतलब है थर्ड डेरिवेटिव। इसको अगर तुम fx लिखते हो तो इसको तुम f डैश x भी लिख सकते हो, या इसे f डबल डैश हो गया, यहाँ पे f ट्रिपल डैश भी लिख सकते हो, या इसे अगर y डैश लेना है तो ये हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा, और यहाँ पे ये y ट्रिपल डैश हो जाएगा। y के फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है। तो मैं पहले पूरा एक बार थ्योरी पढ़ा देता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा।
ऐसे करते चले जाएंगे। हाँ, तो हायर डेरिवेटिव। ओके, चलो अब देखो, मैं जाऊँ नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन है if x is equals to a t plus sin t, y is equals to a 1 minus of cos t, then find d2y by dx square। d2y by dx square का मतलब है हमें इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। हाँ, तो पहले x को t के रिस्पेक्ट में करो, फिर y को t के रिस्पेक्ट में करो। ये पैरामेट्रिक फंक्शन है एक्चुअली। तो फर्स्ट हमें dx by dt निकालना होगा। तो a t का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएशन cos। फिर हमें dy by dt निकालना होगा। a 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन -1। ठीक है, फिर हमें dy by dx निकालना होगा। तो dy by dx क्या होगा? dy by dt में आप dx by dt को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे dy by dx निकालने के बाद फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं कर सकते तुम कि दो बार डिफरेंशिएट करके फिर उसको डिवाइड करोगे। तो dy by dx क्या हो जाएगा? a sin t इंटू a इंटू 1 प्लस क्या होगा? cos t। अब a और a क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जितने 11th के फॉर्मूलाज हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, उसको जरूर एक जगह लिख के रखो। अब यहाँ पे देखो फिर से 11th का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, sin t अपॉन 1 प्लस cos t। तो अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हाँ यस, तो dy by dx इज इक्वल्स टू 2 sin t हो जाएगा अपॉन t by 2 इंटू cos t by 2, और 1 प्लस cos t को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर t by 2, 2 and 2 cancel, cos and cos cancel, sin by cos is how much? tan t by 2। अब हमें फोर्थ स्टेप पे जाना होगा। तो अगर हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा और t बाई 2 का 1/2, तो 1/2 इंटू sec स्क्वायर t बाई 2। ये आंसर है। अब ये जो मैं फटाफट लिख रहा हूँ ना, इसके पीछे मेरी मेहनत है। तो ये फटाफट तुम भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए रात भर पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, और कोई शॉर्टकट इसका मैटर नहीं। दूसरी बार हाँ टी का वैल्यू रखना पड़ेगा ना हमें। एक मिनट रुक जाओ, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना। एक स्टेप इसमें और आएगा। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। 1/2, फिर t का क्या करोगे? dt by dx कर देना, है ना। जैसे tan का हो गया sec स्क्वायर t by 2, t by 2 को वैसे कॉपी करो, फिर t का डिफरेंशिएशन 1/2, फिर t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt by dx। और dt by dx का वैल्यू है ना तुम्हारे पास, ये वाला, ये रख दो यहाँ पे। ये dx by dt है, तो dt by dx क्या होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। मैं जाऊं नेक्स्ट पेज पे।
Yes, sir. So 2 minutes. Done, sir. हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो फिफ्थ स्टेप आएगा इसमें। फिफ्थ स्टेप आएगा क्या था, डी स्क्वायर बाई था ना, बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ रहा था, सेक्स स्क्वायर टी बाई टू, तो 1/2 इंटू सेक्स स्क्वायर टी बाई टू इंटू डी टी बाई डी एक्स आ रहा था, तो 1/2 इंटू सेक्स स्क्वायर टी बाई टू इंटू वॉट इज डी टी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो डी एक्स बाई डी टी है ए इंटू 1 प्लस कॉस टी, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस टी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सेक्स स्क्वायर टी बाई टू ए 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला बताओ, शायद 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 ए इंटू सेक्स स्क्वायर टी बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/4 ए इंटू सेक रेज टू 4 टी बाई टू, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। सर वो 1/8 आएगा ना? 1 बाई ये है 2, ये है 2, तो 2 इंटू 2 इज 4, ये और ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये और ये मल्टीप्लाई नहीं कर सर सकते क्योंकि ये एंगल है ना, ठीक है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करें, जैसे एफ ऑफ एक्स आप ले लो, एक्स है 1 है 0 है, एक्स स्क्वायर है 2x है 2 है, एक्स क्यू है 3x स्क्वायर है 6x है, और फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, हमें एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है। डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर सेकेंड रो को वैसे ही कॉपी करना है 0 2 6 6, फिर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर हमें डिफरेंशिएट करना है सेकेंड रो, फिर डिफरेंशिएट करना है सेकेंड रो 0 2 6 6, ठीक है, फिर हमें डिफरेंशिएट करना है थर्ड रो एक्स, तो बाकी का रो वैसे ही रखना है,
1 2x 3x स्क्वायर, फिर ऊपर लिख दूं मैं, तो मैं इसके ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर x क्यूब, फिर 1 2x 3x स्क्वायर, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 0, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 2x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 6x। ठीक है, अब x का डिफरेंशिएशन जो है ना, बैठ हो गया सर, आप आ गए। अब बस इसका डिफरेंशिएशन 1 रख दो, x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, ये हो गया 3x स्क्वायर। तो फर्स्ट टू रोज अगर सेम होगा किसी भी डिटरमिनेंट का, अगर किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो इक्वल होगा तो आउटपुट क्या होगा 0 हो जाएगा, तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ये 2 और ये हो जाएगा 6x। तो देखो 0 to 6x 0 to 6x, इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो सिर्फ ये बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस द डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये लिख लो। हाँ, क्योंकि बाकी दो में ना कोई भी दो रो इक्वल आ रहा है, जब भी दो रो इक्वल आता है डिटरमिनेंट का तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ थर्ड डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। वो वैल्यू क्या आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का माने डिफरेंशिएशन का कंटेंट JEE तक यही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि परफेक्शन आए। ओके, तो अब आप RD शर्मा NCERT के बुक्स को सॉल्व करिए। हाँ, JEE तक का कंटेंट यही है, अब तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। बायो के स्टूडेंट्स का क्लास है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।